हेलो क्लास 9th। तो हमने जे टॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में बात की परसों। दूसरा हमारा जो मॉडल है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल को पढ़ने से पहले हम रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, उसका जो प्रयोग था, उसके बारे में जानेंगे और नाभिक की खोज कैसे हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, इसको हम कहते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब खोज हुई तो उसके बाद ये स्पष्ट हुआ या स्पष्ट हो गया कि परमाणु के अंदर ये 3 प्रकार के अवपरमाणविक कण होते हैं। जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो उसके बाद एक चीज स्पष्ट हो गई कि परमाणु के अंदर 3 प्रकार के अन्य कण पाए जाते हैं जिन्हें अवपरमाणविक कण होते कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद एक समस्या ये आई, ये ज्ञात करना कि परमाणु के अंदर किस प्रकार ये व्यवस्थित होते हैं या कैसे रहते हैं, कहां पर रहते हैं, ये पता करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन किया। अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्वर्ण पन्नी ली, सोने की बहुत पतली पन्नी, एक सोने की बहुत ही पतली फॉइल लिया, जैसे फॉइल पेपर एल्यूमिनियम फॉइल होता है उससे भी पतला सोने का एक फॉइल पेपर लिया और उस फॉइल पेपर में, ये माना सोने का फॉइल पेपर था, इसमें अल्फा कणों की बमबारी की गई, यानी अल्फा कणों को इससे टकराया गया। और जब इस स्वर्ण पन्नी से अल्फा कण टकराए तो अल्फा कणों के मार्ग में कुछ परिवर्तन आया। और उन्होंने क्या किया, देखिए मैं एक डायग्राम से इसको समझाता हूं। यह सोने की पन्नी का एक परमाणु है। उन्होंने इस सोने की पन्नी का जो परमाणु है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्वर्ण परमाणु, स्वर्ण परमाणु। और इस परमाणु में उन्होंने अल्फा कण गिराए। अल्फा कण होते हैं जिन पर 2 इकाई धनावेश होता है और जिनका परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। तो उन्होंने इस पर बहुत सारे अल्फा कण गिराए इस प्रकार से। ये एक अल्फा कण है हमारे। जब अल्फा कण इस स्वर्ण पन्नी से टकराए तो क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण आर पार निकल गए, यानी कुछ अल्फा कण स्वर्ण पन्नी के बिल्कुल क्या चले गए, आर पार। कुछ क्या बल्कि अधिकांश अल्फा कण। तो पहला प्रयोग का जो निष्कर्ष निकाला उन्होंने, जब अपना अल्फा कण प्रकीर्णन की प्रयोग किया, यानी सोने की पन्नी में अल्फा जो कणों की बौछार की गई, तो उन्होंने क्या पाया, नंबर पहला उन्होंने कहा कि अधिकांश अल्फा कण कि जो अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी के आर पार चले जाते हैं, स्वर्ण पन्नी के आर पार चले जाते हैं, यानी बिल्कुल आर पार चले जाते हैं बिना विचलित हुए। तो पहला उन्होंने क्या देखा कि ये जो अधिकांश अल्फा कण है, जिनको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे सीधे इस सोने की पन्नी के आर पार चले गए। ठीक। उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, यानी गए तो सीधे थे लेकिन कुछ अल्फा कण ऊपर की ओर मुड़ गए, कुछ अल्फा कण कहां की ओर को मुड़ गए, नीचे की ओर को। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष क्या जो देखा, उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा कण, ये जो मैंने दिखा रखे हैं ये वाले, ये सीधे नहीं गए। देखो अधिकांश अल्फा कण तो सीधे चले गए ये, लेकिन कुछ अल्फा कण सीधे न जाकर कहां को चले गए, विचलित हो गए, अपने मार्ग से भटक गए। तो वो कहता है कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तीसरा जो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा कण ऐसे थे, बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग पर वापस लौट आए, यानी जैसे वो गए
वैसे ही वो वापस लौट आए। ठीक है ना। तो ये तीसरा जो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा कण, बहुत कम कुछ अल्फा कण वापस अपने मार्ग में लौट आते हैं, अपने मार्ग में लौट आते हैं। अभी केवल इसको समझना है आपको वीडियो के आधार पर। लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए मैं आपको अभी एक फोटो भेजूंगा, आप उससे नोट्स बनाना, लेकिन पहले समझना। तो उन्होंने एक सोने की पन्नी ली और उस पर अल्फा कण गिराए गए, ये सारे अल्फा कण हैं। तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण आर पार चले गए। पहला पॉइंट यही था कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी के आर पार चले जाते हैं बिना विचलित हुए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से भटक जाते हैं, जबकि कुछ अल्फा कण वापस अपने मार्ग पर लौट आते हैं। तो 3 उनके प्रेक्षण थे। अब इन प्रेक्षणों से जो उन्होंने देखा, इससे उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? पहला निष्कर्ष उन्होंने कहा कि जो अल्फा कण बिना विचलित हुए, जो पहला पॉइंट था कि जो अल्फा कण बिना विचलित हुए आर पार चले गए, उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि अगर अधिकांश भाग खोखला होगा तभी अल्फा कण बिना विचलित हुए आर पार चले गए। जैसे ये परमाणु है, इसका अधिकांश हिस्सा खोखला है, आप जितने भी अल्फा कण गिराओगे, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं, तो वो सीधे सीधे आर पार चले जाएंगे इस तरीके से, है ना। जैसे अगर खिड़की है, खिड़की से आप बॉल बाहर फेंको, चले जाएगा क्योंकि खुला हुआ स्थान है। अगर दीवार की ओर फेंकोगे, माना हमारे सामने की दीवार में एक खिड़की है, मैंने 100 बॉलें फेंकी, तो कुछ बॉलें ऐसी होंगी जो आर पार चली जाएंगी क्योंकि बीच में कुछ स्थान खोखला है जहां पर खिड़की है, और कुछ बॉलें वापस लौट आएंगी क्योंकि दीवार है। वैसे ही उन्होंने कहा क्योंकि अधिकांश, ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण आर पार चले गए, इसलिए परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। दूसरा बिंदु, कुछ अल्फा कण जो अपने मार्ग से विचलित हो गए, उन्होंने क्या प्रदर्शित किया? उन्होंने प्रदर्शित किया कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित भाग होता है जिससे अल्फा कण प्रतिकर्षित होते हैं, वो विचलित हो जाते हैं। अब इसको समझना देखिए, मैं फिर से यहां पर एक डायग्राम से समझा रहा हूं कि हमारा कोई परमाणु है, इसके केंद्र में कोई भाग है छोटा सा। अब यहां से कोई अल्फा कण आया, माना अल्फा कण क्या होता है? जिस पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। तो अल्फा कण पर धनावेश है, इस केंद्रीय भाग में भी धनावेश है, और हमको पता है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जब ये अल्फा कण इसके बगल से गुजरेगा तो ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये ऊपर की ओर चला गया। ऐसे ही दूसरा अल्फा कण देखिए, जो यहां से आ रहा है, जब वो नाभिक के बगल में से जाएगा, इस धनावेशित भाग में से जाएगा, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो जब ये प्रतिकर्षित हो जाएगा और ये नीचे की ओर चला जाएगा। तो जो अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, उन्होंने क्या कहा? बताया कि परमाणु के केंद्र में कोई ऐसा भाग है जिस पर धनावेश होता है। तीसरा और अंतिम बिंदु, कुछ अल्फा कण जो वापस लौट आए या वापस अपने
मार्ग में लौट आए, उन्होंने प्रदर्शित किया कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म कठोर भाग होता है, सूक्ष्म कठोर भाग होता है जिससे टकराकर अल्फा कण वापस लौट आता है। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो भाग है ये अगर कठोर है, अगर ये कठोर नहीं होता तो जैसे अगर हम बॉल को फेंकें दीवार से टकरा के वापस मेरे पास आ जाती है, क्यों? क्योंकि दीवार कठोर है। इसी प्रकार जब अल्फा कण इस छोटे भाग से टकराते हैं, क्योंकि ये कठोर है, तो टकराने के बाद कहाँ आ जाते हैं? वापस आ जाते हैं। तो ये 3 बिंदु आपको रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से पता चला। इसी आधार पर कल हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। थैंक यू।